में आप सबकी सलामती हो। खुदा यीशु मसीह का इत्मीनान जो समझ से बाहर है आप सब में बढ़ता चला जाए और आप सबकी सलामती हो। हम खुदा की आवाज़ को सुने और खुदा करे कि आवाज़ सुनकर हम इस पर अमल पैरा हो सकें। अब हम ये सीख रहे हैं कि उसकी पसंद, तीसरे बाब में जो हम पढ़ रहे हैं 22वीं आयत में, और जो कुछ हम मांगते हैं 22वीं आयत तीसरे बाब की, उसकी तरफ से मिलता है क्योंकि हम उसके हुक्मों पर अमल करते हैं और जो कुछ वो पसंद करता है उसे। बड़े बेबाक बच्चे भी होते हैं, ठीक है, माँ बाप कब उन्होंने दिल जीता होता है, या बेबाक एम्प्लॉयज भी होते हैं जिन्होंने बॉस का दिल जीता होता है। वो बेबाकी से जो मर्जी कह देते और बॉस उनकी बात का बुरा भी नहीं बनाता, ऑनर उसकी बात का भी। क्यों? क्योंकि और आज असा सारे बॉसा के दिल जीते ने। बॉस के बॉस का दिल हमने, डॉक्टरों के डॉक्टर का दिल हमने नहीं जीता। काश हम उसका दिल जीते। मगर मैं बताना ये चाहता हूं कि जो कुछ हमें मांगते हैं उसकी तरफ से मिलता है। जब हमारी इस तरह की कंडीशन हो, जब हमने इस तरह से किसी अपने एम्प्लॉय को, अपने बॉस को, या बच्चे ने माँ बाप को खुश किया होता, तो ऐसे ऐसे बेबाक बच्चे भी हैं जो पप्पा पापा होने का, चल ठीक है यार, कोई शहजादा है कोई। बॉस भी ऐसे ही। मैं तो खैर अपने बॉस को बहुत तंग किया, पर मजबूर से बेचारा की करता। तो इसलिए जब हम खुदा को भी का भी दिल जीत लेते हैं और उसकी पसंदीदगी का ख्याल रखते हैं, तो फिर क्या होता है जी? जो कुछ, और फिर मैं मांगने वाली बात से सहमत नहीं। मांगने वाली बात पर मेरा इंटरेस्ट नहीं है, मेरा शौक नहीं है। मांगने वाली बात पर मेरा जो है वो बड़ा कोई इसे क्या कहना चाहिए, एप्रिसिएशन नहीं है। मांगने वाली बात पे मेरी कोई खुशी नहीं है, शादमानी नहीं है, एप्रिसिएशन नहीं है मांगने वाली बात पर। बल्कि आप जानते हैं कि मेरी खुशी इस बात में है कि वो अपने महबूब को, हालेलुया, ऐसे ही होना चाहिए ना। पसंदीदगी है भाई, हमने ख्याल रखा है, वो भी ख्याल रख रहा है। ये तो मजेदारी नहीं है ना, ध्यान से सुनिएगा, ये तो मजेदारी नहीं है। एक हर चीज का ख्याल रख रहा है, एक बेटा हो, एक बेटी हो, एक मालिक हो, एक एम्प्लॉय हो, और एम्प्लॉयर के साथ। दुनिया के बॉस तो फ्रॉडी है ना, क्यों जी भाइयों? मैंने तो मुआवजा खा लिया मैंने, पर मैं इनसे ममासलत नहीं देता। मगर जो मल्टीनेशनल कंपनी है वहां ये इंसाफ होता है। देसी लोकल कंपनियों में ये इंसाफ, उनके अपने बेटे आला से आला गाड़ियों में घूम रहे होते हैं, उनके अपने बच्चे अपने बैंगलोर, पता नहीं किस किस तरह से वो लैविश और बहुत कुछ है। मगर याद रखिए, मैं इस बात का कायल नहीं हूं, या मैं उस खुदा से ज्यादा मोहब्बत नहीं करता जिससे मुझे, क्या जुमला आ रहा है, जिससे मुझे, मैं उस खुदा का बहुत ज्यादा कायल नहीं हूं जिससे मुझे, बोलो, जिससे आपको। ऐसे खुदा के बारे में मैं पता क्या कहता हूं, या ऐसे बाप के बारे में मैं पता क्या कहता हूं? उसे पता ही नहीं है। उसे पता ही नहीं है मेरे बच्चे को क्या जरूरत है, उसे पता ही नहीं है मेरे बेटे को क्या जरूरत है। समझ आ रही है? ये मांगने वाली बात पर मैं बहुत ज्यादा इसको लाइक नहीं करता। क्यों? क्योंकि मेरे बाप में जो क्वालिटी है, आपके बाप में जो क्वालिटी है, वो क्या है? सुनाओ कलाम, मुझे सुनाओ, क्या क्वालिटी है आपके बाप में?
अगर आप उसकी पसंदीदगी का ख्याल रखते हैं, अगर आप उसके हुक्मों पर, आप उसकी परस्तिश रूह और सच्चाई से करते हैं, दिल और जान से करते हैं, और आप रूहानी तौर पर बढ़ते जा रहे हैं, तो जिस्मानी तौर पर उसकी क्या जिम्मेदारी बनती है? जोर से बोलो, क्या करेगा? नींद ही में बगैर मांगे इज्जत के साथ देगा। फजूल बातें नहीं करेगा, वो फजूल सवाल नहीं करेगा। क्यों? क्योंकि वो जानता है बेटे को, वो जानता है अपने वर्शिपर्स को, जानता है वो अपने हम्द करने वालों को जानता है, उसके साथ वफादार रहने वालों को जानता है। अपने खुदा को ना महदूद ना करो, छोटा ना बनाओ। यह भी इसकी बहुत बड़ी खूबसूरती है, ये उसकी बहुत बड़ी खूबसूरती है, जिसे हमने हाइड किया हुआ है, जिसे हमने छुपा दिया है। हुक्म कबूली के पीछे, नाफरमानी के पीछे, ना प्रस्तिश करके, ना इबादत करके, ना उसे वक्त देकर छिपा दिया है। समझ आ रही है जी? छिपा दिया है हमने, और हमने खुदा को कमजोर कर लिया है। उसकी बड़ी कुदरत है, उसकी बड़ी कुदरत है। मेरे और आपके लिए, मेरे और आपके लिए तड़पता रहता है। मेरे और आपके लिए क्या करता है? तड़पता है। आपकी और मेरी गैरत रखता है। अगर तुम 16 अगस्त को यह सीन करोगे तो ठीक 7वां दिन था, 22 अगस्त 7वां दिन था। 16 अगस्त को सीन किया है तुमने, ठीक 7वें दिन उसने तुम्हें हिला के रख दिया, और वहां हिलाया है जहां के तुम बड़े मानने वाले हो, जहां के तुम बड़े अकीदतमंद हो। तुमने अपनी आंखों से देखा है कि 7वें दिन क्या किया। तो इसलिए भाई हाथों पे रखता है आपको। डरने की क्या जरूरत है हमें? खाम किससे डरते हो? किससे डरते हो? किसकी जरूरत है? मैं तो नहीं समझता किसी की जरूरत है कि खुदा से हमें छीन ले, उस जिंदा खुदा से हमें छीन ले, उसके हाथों से छीन ले हमें, जो खुद कहता है कि वो चिरागदानों में फिरता है और सितारे उसके कहां हैं? हाथ में हैं। हम वही लोग हैं। आज मुसीबत पता कौन सी वाली हो गई हुई है? मुक्का नेड़े के नहीं, कुसुन नेड़े के है, कुसुन नेड़े के रब। इस वास्ते कितने को डर जाओ, कुसुन को डर जाओ। रब ने बड़ी देर लानी ध्यान से, रब ने बड़ी देर लानी उपवान से, इसलिए कितने को डर जाओ जी? कुसुन को डर के सैर पे हो जाओ। तो खुदा दी मुनादी और खुशखबरी ना सुनाओ, तुम्हारी जरूरत नहीं है भाई। इसलिए अजीज बहनों और भाइयों, खुदा की खूबियां छुपा ना दें। हमने छुपा दी हुई हैं खूबियां। आज अगर बारिश नहीं बरस रही ना, ऐसी कुदरत की बारिश नहीं बरस रही, तो ये हमें सोचने की जरूरत है। अगर ऐसी कुदरत की बारिश नहीं बरस रही तो हमें सोचने की जरूरत है। ठीक है? यीशु मसीह अपना यकीन दिला रहा है, मांग कर देखो। वहां यीशु मसीह यकीन दिला रहा है, मांग कर देखो। यहां यूहन्ना कह रहा है वो हमें सब उसकी तरफ से मिलता है। ये उनको कह रहा है जो अभी तक उसकी पसंदीदगी का ख्याल नहीं कर रहे। दुआ में बैठना हमें नहीं अच्छा लगता, घर में दरी बिछाकर हमें अच्छा नहीं लगता बैठना है, हमें ये कहना पसंद नहीं आता, यार बैठ के दुआ करिए, आगा नहीं। तो फिर क्या कर सकते हैं? हमने फिर ऐसे ही बना दिया खुदा हमारे लिए, फिर खुदा ऐसा ही है। तो इसलिए मैं कह रहा हूं कि मैं इस कलाम से थोड़ा सा, क्योंकि मेरा जो खुदा है, जो मेरा बाप है, उसने मुझे जो अपना कीमती बेटा दिया है, उसके बाद उसके पास कुछ नहीं है देने के लिए। समझ आई है? उसने अपना पाक रूह दिया है, इसके बाद उसके पास कुछ नहीं है। इससे कीमती चीज उसके लिए कुछ नहीं है। वो मुझे मेरे नाम पे पाकिस्तान भी लिखवा दे ना, यकीन कीजिए मेरे नाम पर वो पाकिस्तान भी लिखवा दे, मैं कहूंगा नीचे बेकार है, मैं क्या करूंगा? उसको चाटना रहना, यही रह जाना इसमें। होगा जिनके लिए है, जिन्होंने एकड़ों पर अपने घर बना के रखे हुए हैं और बड़े बड़े महल बनाकर और सजाकर बैठे हुए, कहते हैं वाह जी वाह, देखो जिन्होंने इथे रहना, कोई 1000 साल इथे रहना, अगली नस्ल आती है उसे बर्बाद करके रख देती है। जो कुछ उसने बनाया होता है वो सब बर्बाद करके बैठ जाती है। हाँ, दाऊद का किसने बर्बाद किया था इतना सब कुछ? किसने? सुलेमान ने। और जो सुलेमान का बचा कुचा था वो किसने किया? रबाम ने।
तो यही होता है, एक बनाकर जाता है, पीछे से नस्ल आती है, वो खुदा परस्त नहीं होती, उनके पास खुदा नहीं होता, खुदा का खौफ नहीं होता, बाकी उनके पास सब कुछ होता है, हर चीज की आसाइश होती है, हर चीज की उसके पास गुंजाइश होती है, सब कुछ उसके पास मालो दौलत होता है। एक आता है और वो बर्बाद कर देता है, कायम रखता उसको, औलाद कायम रखती, नस्ल कायम रखती और जाती उसे। कितने बेटे थे दाऊद, ठीक है, कायम रखना चाहिए था, खुदा की कुदरत को कायम रखो। और उसके बाद आगे कलाम मुकद्दस में लिखा है, उसका हुक्म यह है कि हम उसके बेटे यीशु मसीह के नाम पर ईमान लाए और जैसा उसने हमें हुक्म दिया उसके मुआफिक आपस में मोहब्बत रखें। अब रूह का काम आ गया है, हम जिस्मानी रूह का काम, और जो उसके हुक्मों पर अमल करता है वो इसमें और ये उसमें, वो इसमें, ये वो कौन है, पहला वो कौन है, खुदा बाप, उसका बेटा यीशु, वो इसमें और ये उसमें, वो नीचे और ये, हालेलुया, थल्ले बैठे रहने, तो फिर आई कहना है कुछ हम नहीं रह गए, तू ही तो थले है ही नहीं, आप तो नीचे नहीं हो। और अगर ये लगेगा किसी को, अगर ये किसी को लगेगा तो मैं ये कहता हूं कि ये उसको लगेगा जिसके आंख की पुतली है। आमीन। कैसे है? उसकी आंख की पुतली, जो उसके लोगों को छेड़ता है, जो उन्हें छेड़ता है, जो उन्हें तंग करता है। किसको तंग करता है? आंख की, क्योंकि वो कहां है, बोलते जाइए, वो कहां है और ये कहां है। आमीन, हालेलुया। इस तरह से जिया करो, इस तरह से जिंदगी गुजारा करो, इस तरह से समझा करो। और अगर फिर भी समझ नहीं आती तो सीधा चले जाए, कुर्सियों में आ जाए, समझ आ जाएगी, हमें समझ आ जाएगी कि ये बात मैं ऐसे कह रहा हूं कि हाँ, पहला बाप 15वीं आयत से पढ़ने लगा हूं, अगर गौर से सुनिएगा। वो अनदेखे खुदा की सूरत और तमाम मखलूकात से पहले, क्योंकि उसमें सब चीजें, हालेलुया, कलमे में, बेटे में, सब चीजें आसमान की हो या देखी हो या तख्त हो या सब चीजें उसके वसीले से और उसी के वास्ते, और वो सब चीजों से और उसी में सब चीजें, हालेलुया। वो इसमें, हालेलुया, साथ रहिएगा, वो और ये और उसमें सारी चीजें क्या रहती हैं, क्या रहती हैं, क्या रहती हैं। हमें इस तरह सोच के जिंदगी गुजारो, यही हकीकत है। अगर खुदा कमजोर है, अगर खुदा कमजोर है तो फिर डरते रहो, समझ आ रही है। और अगर खुदा को ऐसा जोरावर समझते हो कि उसने जिसमें हमें कायम किया, उसने जिसमें हमें रखा हुआ है, उस तक तो किसी की जरूरत भी, उस तक किसी की जरूरत नहीं है। इसलिए अगर कोई रास्तबाज को छुएगा, अगर कोई पसंदीदा को छुएगा तो उसका खून छोड़ने वाला नहीं। ये खून से फसल पैदा होगी, समझ लो, घबरा नहीं जाना। ये खून से फसलें पैदा होंगी, ये खून से बाग खिलेंगे, बढ़ेंगे, फलदार होंगे, यही होना है। ये फलों से हो, खून से होना है, और रास्तबाज के खून से होना है, किसी आम आदमी के खून से नहीं होना। ये वो खून नहीं है, ये किसी शदीदी का खून नहीं है, किसी तशद्दुद पसंद का या किसी ऐसे शख्स का खून नहीं है। उससे कुछ नहीं हो रहा, ना हुआ है और ना होगा,
ठीक है ना, बहुत और शिद्दत पसंद लोग, क्या हुआ, हमारे खून से हुआ कुछ? और जब राष्ट्रवाद का खून बहेगा तो फिर यही होगा जो आज हो रहा है। स्टीफनस का खून बहाया था इन्होंने, सुन रहे हैं? स्टीफनस का खून बहाया था। पूरी दुनिया में चले जाओ आप चले जाओ उस हुक्मरान के पास जिसे कैसर कहते थे, और तूने एक शहीद करवाया, तेरी सल्तनत बदल दी खुदा ने, और तुझे कॉन्स्टेंटाइन अपॉल से मसीही बना दिया। समझ आ रही है? हालांकि इसकी कुछ और स्टोरी भी है। और कौन बचा? हाँ, नबूकदनेस्सर को क्या कर दिया उसने? नबूकदनेस्सर यरूशलेम जलाने वाला, खुदा के ज़रूफ लेकर आने वाला, कीमती और खुदा की कौम को लेकर आने वाला, असीर बनाकर, और नबूकदनेस्सर जैसा उसके बाद हुआ, क्या बना दिया? खोता, गधा, जानवर, बड़े बड़े नाखून और अजीब सी भयानक शक्ल। क्यों? क्योंकि उसे सब कुछ किसने इख्तियार दिया था ये करने के लिए? खुदा ने खुद इख्तियार दिया था कि जा मेरी कौम को सीधा कर जाता, जा मेरी कौम बिगड़ रही है उस पर उसके जरा दिमाग सीधा कर, क्या अकल ठिकाने लगा करा उसकी। और जब वो सब कुछ करता है तो घमंड क्या करता है जी? क्या ये बाबले अजीम नहीं जो मेरी कुदरत से? खुदा ने कहा अच्छा ये सब तूने किया है, तो जानवर की तरह घास खाएगा। समझ आ रही है? खुदा ने कहा तू जानवरों की तरह घास खाएगा, और जब तक तेरी अकल तुझ में आएगी नहीं, तुझे मैं फिर बहाल, जब वो जानवर हालत हो गया, और फिर जब उसकी अकल उसमें आजिज़ी वापस आई ना, जब और ये तो सब कुछ खुदा ने किया था, ये तो सब कुछ खुदा ने दिया था, मैं तो नहीं आप करता रहा, तो फिर खुदा ने उसे सरफराज किया, चल बैठ जा, बैठ जा। इसलिए अजीज बहनों और भाइयों, सबसे अजीम आप हैं। हालेलुया, आप नाम ही कहो, क्योंकि अपनी हालत में खंडे हैं ना, असी अपने आप में खंडे हैं, असी अजीम पर मैं आपको कहता हूं, कलाम आपको कहता है और आप दूसरों को कहें कि सबसे हसीन हम हैं, और सबसे अजीम हम हैं, सबसे उत्तम हम हैं, सबसे आला हम हैं, सबसे कीमती हम हैं, हमसे ज्यादा कोई वैल्यूएबल। आप माने ना माने, लोग माने ना माने, मगर मैं तो यही मानता हूं, क्योंकि हम सीखते हैं कि लहू के बराबर। समझ आ रही है? इसलिए बराए मेहरबानी कलाम मुकद्दस जो हमें समझा रहा है उसे समझने की कोशिश करें, और रूहानी असबाब करने की कोशिश करें, रूहानी काम करने की कोशिश करें, उसकी पसंदीदगी का ख्याल रखें। और फिर आगे लिखा है, ठीक है जी, और सब चीजें सब, और वो सब चीजों से पहले है, और उसी में सब चीजें क्या रहती हैं? क्या रहती हैं? आमीन। सब चीजें उसमें कायम रहती हैं। अब लो, कहो किसी को, किसकी जरूरत है? आओ ना जरा, जिसकी आंखें आग के शोला की माने हैं, आओ इसका मुकाबला करो, आओ इसका मुकाबला करो। मैं देखता हूं तुम्हारी कितनी जरूरत है। कैसे घूम रहे थे तेज आंधियों से, हैं? वो इस चीजें उनको आगे लगे, ठुस ठुस, उधर जा रहे, इधर जा रहे, उधर जा रहे, वो पागलों की तरफ। देखो ये प्लेट, बड़ा मजा आता है देखने का, है? वो सारी चीजें हवा से ऐसे लहरा रही, इतनी भयानक तरीके से खुदा ने बदला लिया, तो इसलिए उसके आंखें आग के शोला की मानंद हैं, तो सब चीजें उसमें कायम रहती हैं। इसलिए बराए मेहरबानी वो जो हम में और हम उसमें कायम रहते हैं उसे समझने की कोशिश करें। और आज इस आखिरी, अगरचे इसमें बहुत सा कलाम है, आज इस चैप्टर का आखिरी सरमन होगा। नेक्स्ट सबत हम चौथे बाब को शुरू करेंगे। सो समझिए कि कलाम क्या कहता है। 24वें आयत में लिखा है, और जो उसके हुक्मों पर अमल करता है वो इसमें और ये उसमें कायम रहता है, और इसी से यानी उस रूह से जो उसने
हमें दिया है, हम जानते हैं कि वो हालेलुया हम में क्या रहता है, हम में क्या रहता है जी, कायम रहता है। इसलिए वो हम में कायम है, हम भी उसमें कायम रहें। बराए मेहरबानी उसकी अच्छी प्रस्तिश किया करें, उसकी खूब प्रस्तिश किया करें, घरों में भी किया करें और यहाँ इबादत में आकर भी किया करें, और उसके कलाम पर खूब अमल करें। आए दुआ करें, खुदा आपको इस कलाम की वसीला से बरकत दे।